Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dal Public School Tatarpur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ली थी. एक्सरसाइज 2 तक हमारी कंप्लीट हो गई. आज न्यू एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं. एक होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसे हम बोलते हैं क्या? एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस. ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. इसे डिनोट करते हैं. ये एक्स इधर आएगा एक्स डैश, ये वाई तो ये वाई डैश. अब देखो, ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू हमेशा होती है 0,0. ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे? 0,0. देखो, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. एक तो होता है क्या? एब्सिसा. एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट. ये याद रखना है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एब्सिसा, वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को बोलेंगे ऑर्डिनेट. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. और इसे कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है यहां पर. अब इस पॉइंट के लिए मान लो ये 0 से स्टार्ट है, 0, 1 और ये है 2. यहां है ये 1. तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू तो कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 1. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2,1. हमेशा याद रखना है x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी. ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है. इसी पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज को. इसको अच्छे से समझ लेना, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है, ये पॉइंट मैंने बताया क्या? 0, 0. अब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर x की सारी वैल्यू कैसी होती हैं? पॉजिटिव. इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर सारी वैल्यू x की नेगेटिव. ऐसे ही इस पॉइंट के अपर साइड पर y की ऑल वैल्यूज पॉजिटिव और इस पॉइंट के लोअर साइड पर y की ऑल वैल्यूज नेगेटिव. ये याद रखना है. अब ये जो है इनको बोलते हैं, 4 पार्ट्स में जो हमने इसको डिवाइड किया है, इन्हें हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेंट्स. ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसे हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट. इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखो, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है. दोनों क्या होते हैं? यहाँ पर प्लस की वैल्यू जाएंगी, x की भी और y की भी. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x की वैल्यू कैसी है? इस तरफ नेगेटिव, बट y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव. तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होगा? माइनस कॉमा प्लस, यानी x की वैल्यू तो माइनस आएगी और y की वैल्यू कैसी आएगी? प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, यानी दोनों ही वैल्यू कैसी आएंगी? नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट y की वैल्यू नेगेटिव. x प्लस का और y माइनस का. अगर कोई पॉइंट हमसे कहे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमसे पूछे कि बताओ x और y की वैल्यू कैसी होंगी उसमें, तो x और y दोनों की वैल्यू कैसी होंगी? हम सिंपल एकदम से बता सकते हैं कि क्या होगी? दोनों वैल्यूज नेगेटिव में होंगी. अगर हमसे कहे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोई पॉइंट, तो x की वैल्यू प्लस में आएगी और y की वैल्यू माइनस में आएगी. ओके स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखनी है. तो ये आपको आगे समझ में, एक बार वापस से ओवरव्यू दे देते हैं. देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस. ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0. अब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर x की सारी वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पर x की ऑल वैल्यूज नेगेटिव. ऐसे इस पॉइंट के अपर साइड पर y की वैल्यूज पॉजिटिव, लोअर साइड पर y की वैल्यूज नेगेटिव. x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट.
और इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब मैंने आपको बताया था कोई पॉइंट अगर यहां पर है तो उसमें x की वैल्यू, और पहले क्या लिखी जाएगी, x की वैल्यू, उसके बाद में क्या आता है, y की वैल्यू। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का y प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का y माइनस का। ये आप देखते ही पता कर जाओगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ हमें पता लग जाए, अगर ये पता हो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट हमें पता है ये है, तो यहाँ दिख रहा है हमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यूज कैसी, नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो इसे अच्छे से समझ लेना आप। बस यही आपको इसमें अच्छे से समझना है, हमारी पूरी एक्सरसाइज एकदम इजीली हो जाएगी, और ये आपके आगे तक काम में आएगा। 10th क्लास में भी इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड है सब कुछ। अब देखो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 है उसके जो क्वेश्चंस दे रखे हमें, वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें हमें सॉल्व नहीं करना है, तो उसको तो छोड़ देना आप। हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे सीधा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ, क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस draw to determine the position in the Cartesian plane। देखो क्या पूछा है हमसे नेम पूछा है किसका, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है उन दोनों का हमें नाम बताना है। तो अभी हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन को तो क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है हमारी, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका, ये तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। व्हाट इज द नेम ऑफ, what is the name of each part of the plane, each part of the plane formed by these two lines। देखो क्या पूछा है, जो इन दोनों लाइनों से जो हर एक पार्ट बन रहा है, ये एक पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, तो हमसे पूछा है कि इनका नेम क्या है। हमने क्या लिखा था इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इन पार्ट्स को, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट where these two lines intersect। क्या पूछा है हमसे कि ये दोनों लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको क्या बताए थे, 0,0। अब इस पॉइंट को बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, 0,0। ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना आपने। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम बोलेंगे क्या, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, 0,0। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन आज हमने किया है और ये जो इसका बेसिक ओवरव्यू हमने पढ़ा है, इन्हें एक बार वापस से अच्छे से समझ लेना।
अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच।